बिल्कुल अशोक सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर सरकार बच भी जाए तो लेकिन इमेज को जरूर नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे ने बुलाई है बैठक। शिंदे ने विधायकों की एक बैठक बुलाई है, आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। यानी 4 बजे जो फैसला आएगा उससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है विधायकों की शिंदे गुट ने, और इसमें सभी रणनीतियों पर, सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, सरकार की स्थिरता को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार स्थिर है और रहेगी, स्पीकर से कानून के मुताबिक फैसले की उम्मीद है, ये कहा है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। मला एवढीच अपेक्षा आहे की योग्य कायदेशीर अशा प्रकारचा निर्णय माननीय अध्यक्ष देतील। आमच्या शिवसेनेची बाजू ही अत्यंत भक्कम आहे। अतिशय कायदेशीर अशा प्रकारचं सरकार आम्ही तयार केलं आहे, त्यामुळे आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की माननीय अध्यक्षांच्या निकालातनं आम्हाला न्याय मिळेल आणि सरकार कालही स्थिर होतं, उद्याही स्थिरच राहील। और शिंदे गुट से इस वक्त अरुण सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सावंत साहब, आपके पुराने नेता उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई बार बार स्पीकर जो हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से। ये हो क्या रहा है? साजिशें रची जा रही हैं क्या मिलकर? एक बार नहीं, 2-2 बार मिलने वो पहुंच गए। ऐसा तो होता नहीं था अब तक, ये परंपरा रही नहीं है। देखिए, किसी भी प्रकार की साजिश इस महाराष्ट्र में हमारी ओर से बिल्कुल नहीं हो रही है। रही दूसरी बात, जो स्पीकर है वो एक आमदार भी है, और अभी तो कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाकर उनको मिले। जब भी किसी आमदार को मिलना होता है तो वो आमदार आकर मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, और बार बार तो कोई मुख्यमंत्री किसी आमदार के घर पे तो जाके नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए किसी कारणवश उनकी विधानसभा के जो कामकाज थे उसको लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर जी अगर मुख्यमंत्री साहब के पास मिलने जाते हैं तो उसमें गैर कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि स्पीकर जो होता है वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के घर पर या उसके दफ्तर में जाकर मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ काम निकले, बार बार अगर विधानसभा अध्यक्ष को कोई काम निकलते तो क्या बार बार वो मुख्यमंत्री को अपने घर में बुलाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वो कारण था जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे कि ये जाकर वहां मिले, और उन्होंने कुछ सांठगांठ की और निर्णय ऐसा ऐसा आ जाएगा। हमारा साफ साफ ये कहना है आपके चैनल के मार्फत महाराष्ट्र के और देश की जनता को कि जो भी निर्णय आएगा हमारी सरकार को, हमारे पार्टी को, देखिए जो भी निर्णय आएगा लगातार सभी को स्वीकार होगा, ये सभी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता दें कि उद्धव गुट के आरोपों पर बोले हैं स्पीकर राहुल नार्वेकर। ऐसे आरोप सिर्फ दबाव डालने के लिए किए जा रहे हैं। विधायक होने के नाते सीएम से मुलाकात की थी, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया है। दरअसल उद्धव गुट की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मुलाकात को लेकर अब उस पर राहुल नार्वेकर ने स्पष्टीकरण दिया है। मैंने आपको बताया है, जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज़्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। वानखेड़े जी, इन आरोपों को और जो सफाई अब सामने आ रही है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि भाई ऐसा होता नहीं था कभी, अगर मुख्यमंत्री को स्पीकर से मिलना है तो स्पीकर बुला लेते थे क्या ये, लेकिन अब तो स्पीकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने। नहीं, देखिए ये बात बहुत ही मतलब हास्यास्पद है कि स्पीकर महोदय को अपने विधानसभा के कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है। मैंने अभी तक बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, कभी प्रधानमंत्री जी के घर जाके अपने कार्य क्षेत्र के लिए, कि या सुमित्रा महाजन भी थी, उनको भी इंदौर के लिए कभी प्रधानमंत्री के पास जाके, क्योंकि स्पीकर एक ऐसा पद है, किसी भी मंत्रालय में फ़ोन भी करे, सेक्रेटरी को भी फ़ोन करे, मंत्री को भी फ़ोन करे तो उनके काम रुकते नहीं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात नैतिकता का है। अभी स्पीकर जब इस योग्यता अयोग्यता के फैसले के चेयर पे बैठे हैं तो वो क्वाशी जुडिशियल
ऑफिसर है, क्योंकि अभी वो स्पीकर नहीं है, वो एक जुडिशियल अथॉरिटी के साथ है। सही बात। कौशिक जुडिशियल बॉडी बनती है। एज सुन एज द स्पीकर गेट्स, स्पीकर को जब भी ये निर्णय करने की जिम्मेदारी मिलती है तो वो स्पीकर कम और कौशिक जुडिशियल अधिकारी बनते हैं। और हमारे यहाँ जुडिशियली में यदि कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टियों में से, जज उसको मिलने से मना करता है। हाँ। ये है, यदि जज का कोई भी लाइनेज भी है या जज के कोई संबंध भी है तो जज बोल देते हैं कि भाई इस पार्टी से पुराने मेरे संबंध रहे हैं, यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं इसमें जजमेंट नहीं दूंगा, मैं हट जाऊंगा। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है जुडिशरी की। यही परंपरा यदि रखते, क्योंकि नार्वेकर साहब एक अच्छे वकील है, नामी वकील है, वो जुडिशरी की परंपरा जानते हैं। इसीलिए स्पीकर का काम नहीं है। जब ये निर्णय चल रहा है और अब 2-4 दिन का ही टाइम था, 10 तारीख था, विधानसभा के ऐसे कोई काम नहीं है कि जो 10 दिन तक भी नहीं रुक सकते, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उनको अवॉइड कर देना चाहिए। इलीगल कुछ नहीं है, गैर कानूनी कुछ नहीं है, लेकिन नैतिकता के पैमाने पे कहीं ना कहीं ये गड़बड़ दिखाई देती है।